Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं हम वापस। प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट दोबारा से हो रहा है। बहुत सारी खबरें भी आई हैं, बहुत सारी बातें करनी है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट हो रहा है, फुटबॉल वापस आ गया है, इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गई है और बहुत सारी न्यूज भी आ गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की, दिल दहलाने वाली खबरों की, और मेन इवेंट मैनचेस्टर डर्बी की बात करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे आज हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ खबरों से। बहुत सारी खबरें आई हैं, फुटबॉल है, चेल्सी है, बहुत सारी चीजें हैं, खबरें आती रहती हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहली खबर से कि एंजे पोस्टेकोग्लू वापस आ गए हैं प्रीमियर लीग में। कैसे आ गए हैं? नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, मतलब नूनो का तो आपको पता ही है क्या हुआ, नूनो तो चले गए। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एंजे पोस्टेकोग्लू को ले लिया है। तो अब क्या होने वाला है, कैसा खेलेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट अब एंजे पोस्टेकोग्लू का, क्या एंजे पोस्टेकोग्लू अडैप्ट करेंगे प्रीमियर लीग में, ये सब देखना है। बट अगर मैं साइनिंग की बात करूं, वैसे फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट यार ये अच्छी साइनिंग है, क्योंकि अभी इस समय जो करंट मैनेजर्स अवेलेबल थे, अभी जोसे भी अवेलेबल थे, एंज भी अवेलेबल थे, और आई थिंक ओले भी अवेलेबल थे, कुछ मैनेजर्स अवेलेबल हैं अभी भी। लेकिन फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट जो ऑलरेडी एक अटैकिंग डिस्प्ले करती थी अपने अटैक के साथ, मतलब अपने गेम प्ले के साथ, उनके लिए एंजे पोस्टेकोग्लू आई थिंक सूट्स देम रियली वेल। ना जोसे के साथ क्या प्रॉब्लम है, जोसे डिफेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं और वो एक जो कहते हैं ना कि वो हमेशा हर क्लब के साथ जेल नहीं करते। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, गुड अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर एंजे पोस्टेकोग्लू टू प्रूव हिमसेल्फ कि जो स्पर्स में उन्होंने किया है वो धोखा नहीं था, वो आगे भी हो सकता है। अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट है अपने कंपटीशन में है, यूरोपा लीग में है, तो अब उनको कैसे यूरोपा लीग में जिताना है वो एंजे पोस्टेकोग्लू जानते हैं। स्पर्स का अगर आप जो होता है ना लीग कैंपेन उनको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन कप में एंजे पोस्टेकोग्लू ने स्पर्स के साथ कमाल कर दिया था। तो क्या वो कमाल नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ कर पाएंगे? क्या नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास उतने प्लेयर्स हैं, उतनी अच्छी टीम है कि एंज उसमें कुछ चेंज ला पाएंगे? क्या वो अपने अटैकिंग स्टाइल को कर्व कर पाएंगे जो वो स्पर्स में नहीं कर पाए थे, उनका लीग कैंपेन बहुत खराब किया था? ये सारे क्वेश्चंस जल्द ही आंसर होंगे, क्योंकि अगला मैच उनका आने ही वाला है। आते ही वो अब इस वीक जो मैच डे आ रहा है उसमें आई थिंक वेस्ट हैम के साथ है स्पर्स का, उसमें इंचार्ज लेंगे। तो देखेंगे कि कैसा एंजे पोस्टेकोग्लू परफॉर्म करते हैं। बट आई थिंक ही इज अ गुड मैनेजर, ही डिजर्व्स अ चांस। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने उनको दे दिया है। आप बताना स्पर्स फैंस, आपको क्या लग रहा है कि एंजे पोस्टेकोग्लू फॉरेस्ट के साथ कुछ करेंगे? और फॉरेस्ट फैंस अगर आप कोई हो तो बताना यहाँ पे कि एंजे पोस्टेकोग्लू आपकी टीम में क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एंजे पोस्टेकोग्लू को ले लिया है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट खबर क्या आ रही है, एक मेजर न्यूज निकल के आई है, आई थिंक कल ही आई है ये, कि एफए ने चेल्सी को 74 चार्जेस से, मतलब चार्जेस उनको लगा दिए हैं। ना ये चार्जेस जो हैं ये लगे हैं 2010 और 2016 के पीरियड के, 10 साल पहले के पीरियड के, जब रोमन चेल्सी में थे, और तब कुछ एजेंट पेमेंट्स को लेके कुछ इरेगुलरिटीज निकली हैं, वो एफए ने उस पर चार्ज लगाए हैं। ना ये चार्ज आए कहां से सामने? ये चार्ज चेल्सी ने एक्चुअली खुद ही सबमिट किए हैं। तो बेसिकली जब चेल्सी क्लब बिका था, जब रोमन से इसने टॉड बोली और उनके कंसोर्टियम ने लिया था, तो उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज देखी थी पेमेंट में, जो उन्होंने खुद ही जाके रिपोर्ट कर दी। पहले तो अब्रामोविच के लॉयर्स को बोला कि भैया हम $100 मिलियन आपको नहीं दे रहे हैं, जो एक्चुअल अमाउंट के सेल के अमाउंट में से, क्योंकि उसको हम इस फाइन को देने में रखेंगे। तो उसके बाद वो गए यूएफए के पास, वो गए एफए के पास, और वो गए प्रीमियर लीग के पास। उन्होंने तीनों को जाके डिक्लेयर कर दिया कि हमें इरेगुलरिटीज मिली हैं और आप देख लो, हम आपका पूरा कोऑपरेशन करेंगे। नॉट यूएफए ने तो अपना वर्डिक्ट कह दिया, यूएफए के साथ 8 मिलियन पाउंड्स की सेटलमेंट हो गई चेल्सी की। अब बाकी है एफए की और प्रीमियर लीग की कि वो दोनों क्या करते हैं।
ना फाइन ऐसा सुनने में आ रहा है कि चेल्सी को फाइनेंशियल पेनल्टी होगी, जिसकी चेल्सी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल पेनल्टी ही होगी, क्योंकि ये नए सेट ऑफ ओनर्स है, ये नए सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, तो स्पोर्टिंग सैंक्शन उनको नहीं लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि स्पोर्टिंग सैंक्शन भी लग सकता है, एक आधा ट्रांसफर विंडो का बैन लग सकता है और पॉइंट्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो विल हैव टू सी कि इन द एंड चेल्सी को क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सितंबर 19 तक उनको जवाब देना है। चेल्सी ने अपनी स्टेटमेंट भी निकाल दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इसे जल्दी से जल्दी स्विफ्टली क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरा एफए का कोऑपरेट मतलब पूरा का कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू चेल्सी एंड चेल्सी के जो सैंक्शन में अब उनको क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, वो हम जल्दी ही पता लग जाएगा। तो ये दूसरी खबर थी बहुत बड़ी जो अभी निकल के आई है। उसके बाद अगर दूसरी खबरों की बात करें तो इन जनरल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इंजरी लिस्ट है ना वो बढ़ती जा रही है। मैनचेस्टर सिटी के बतेरे प्लेयर्स दोबारा इंजर्ड हो गए हैं। मेजर हाई प्रोफाइल साइनिंग्स इंजर्ड होती जा रही हैं। अभी चेल्सी से भी खबर सुनने को आई थी कि उनके भी प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं और सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल सबके प्लेयर्स एक एक करके इंजर हो रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भैया इतने सारे गेम्स मत खिलाओ, इतने सारे गेम्स खेलने की वजह से ही ये इंजरी हो रही है। तो अब जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे जो मैचेस होते हैं, इतने एडिशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या ये हमें खिलाने चाहिए, क्या इसमें हमें कुछ करना चाहिए या फिर हमें इस पे कर्ब लगाने देना चाहिए। वो सोचेंगे क्या करना है। बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिल रहा है विद सो मेनी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड। आई थिंक एत नूरी, मैनचेस्टर सिटी का तो एत नूरी, चरकी, मतलब जो उनके हाई प्रोफाइल प्लेयर्स है, खुजानोव जो अभी अभी उन्होंने लाए थे, वो सब इंजर्ड होकर बैठ गए और उसी की वजह से आई थिंक सिटी भी सफर कर रही है। तो ये एक और खबर हमें सुनने को आई है कि सिटी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी इंजरीज। और उसके बाद और भी खबरें हमें सुनने को मिली हैं। एक और खबर आई थी कि अपेरेंटली स्पेनिश जो एफए है, एफए होता है, क्या होता है वहां पे, स्पेनिश जो उनका ला लीगा है, उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि ला लीगा के कुछ मैचेस आउटसाइड ऑफ यूरोप होंगे, लेकिन अभी आई थिंक इस पे थोड़ा सा बैन लगा दिया गया है, क्योंकि थोड़ा रोक दिया गया है, बैन तो लगा दिया है क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि क्या ये अच्छा रहेगा, क्या जो उनके फैंस हैं, उन क्लब्स के फैंस हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे भी जाने में इतनी दूर अपनी टीम को देखने में, क्या फिर उनको अपने यहाँ पर ही देखना पसंद होगा, क्योंकि वहां पे अपने होम टाउन में अगर वो देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनको चीप पड़ेगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। बट आई थिंक अभी के लिए थोड़ा सा रोक दिया है या थोड़ा सा डिले कर दिया है, दे आर चेकिंग आउट, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो प्रीमियर लीग ने तो मना कर दिया था, एफए ने तो मना कर दिया था, बट ला लीगा ने अग्री कर दिया था फॉर अ फ्यू मैचेस, जो ला लीगा के मैचेस जो अभी आउटसाइड ऑफ यूरोप होंगे। सो विल हैव टू सी कि क्या होता है इसमें। इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक ना एक मैच वो कराएंगे टू सी टू गेज। बट अगर आप फैंस की सोचो तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये थी एक और खबर जो आई है। उसके अलावा ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर तो आ नहीं रही है, क्योंकि सारे कोर्ट्स और ये सभी आ रहे हैं प्लेयर्स के, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं न्यूज का सेक्शन तो खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज इतनी बड़ी अभी तक कोई नहीं आई है। अब ना से शिफ्ट करते हैं और अपना फोकस डालते हैं मैनचेस्टर डार्बी पे। ना मैनचेस्टर डार्बी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लब्स के लिए। यूजुअली क्या हो रहा था, रिसेंट में सिटी वर डोमिनेटिंग, अभी भी सिटी डोमिनेट कर सकती है, बट अभी दोनों मैनचेस्टर क्लब्स के लिए ये डार्बी इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ है रूबेन एमरिम, जो सैक के बहुत करीब है, सैक उनके पास खिंचा चला आ रहा है। एक एक डिफीट उन्हें सैक की तरफ ले जा सकती है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स है वो सोच सकते हैं ये गेम ये दिखाने के लिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड compete कर सकती है, बहुत जरूरी है फॉर रूबेन एमरिम, क्योंकि रूबेन एमरिम के लिए ये गेम ना एक
कहते हैं ना एक बैटल ऑफ विल बताएगा कि उसके प्लेयर्स कितने रेडी हैं और कितने अच्छे हैं टू फेस अदर टीम्स इन द कंपटीशन. सो विल हैव टू सी कि क्या होने वाला है. क्या रूबेन अमोरिम सीरियसली इतने अच्छे हैं? क्या रूबेन अमोरिम सीरियसली इस टीम को आगे ले जा सकते हैं? विल हैव टू सी, विल हैव टू फिगर आउट इन दिस मैच कि क्या वो मैन सिटी को कंपटीशन दे सकते हैं. ना एक रीजन मुझे ये बताता है कि वो दे सकते हैं क्योंकि अभी मैन सिटी इतनी अच्छी हालत में नहीं है. यूजुअली मैन सिटी रिसेंट में हमेशा फेवरेट रही है और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बुरी तरीके से हरा दिया. बट अभी अगर आप देखो तो एक तो इंजरीज, ऊपर से जो नए प्लेयर्स हैं ना वो जेल नहीं हो पा रहे हैं. तो मैन सिटी की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ड्यू टू इंजरीज और ड्यू टू न्यू प्लेयर्स नॉट जेलिंग, मैन सिटी को प्रॉब्लम हो रही है. तो ये टाइम है यूनाइटेड का कि वो मैन सिटी को कंपटीशन दे सकती है, हरा सकती है. ऑल्दो मैं ये कहना प्रिफेस कर रहा हूं कि मैन सिटी के होम ग्राउंड में है, इतिहाद में है, मैन सिटी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा. प्लस उनके 2-3 प्लेयर्स अभी भी हैं, ऑल्दो ओमार मामूश नहीं है, बट अर्लिंग हालैंड से लेके आई थिंक निको गोंजाल्वेस सब अवेलेबल हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैन सिटी की साइड बिल्कुल ही डिप्लीटेड है, दे हैव अटैकर्स. तो वील हैव टू सी कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डिप्लीटेड मैन सिटी को और इस कहते हैं ना इसे थोड़ी सी डिस्करेज्ड मैन सिटी को, थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट मैन सिटी को हरा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा. अगर अब भी रूबेन अमोरिम ने मैन सिटी को हरा दिया या ड्रॉ भी कर दिया तो एक बिलीफ आ जाएगा कि इस जो सीजन है इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर सकते हैं, उनके फैंस को भी बिलीफ आ जाएगा. अदरवाइज अगर सिटी ने विक्ट्री ले ली तो सब लोग यही कहेंगे यार सिटी इजी विक्ट्री, सबको पता था सिटी जीत जाएगी, और गार्डियोला की साइड को एक मच नीडेड बूस्ट मिलेगा टू डेवलप देयर ओन कॉन्फिडेंस. नाउ गार्डियोला की जो शुरुआत है इस फेज की ना वो ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए मैनचेस्टर सिटी के लिए भी ये मैच काफी इंपॉर्टेंस रख सकता है. मैनचेस्टर सिटी अभी बहुत गंदे दौर से गुजर रही है और वो अच्छा नहीं खेल पा रही है, और न्यू प्लेयर्स का जो चर्न किया है उन्होंने उसको वो साथ में जेल नहीं करवा पा रही है. सो विल हैव टू सी कि क्या मैनचेस्टर का स्टिल टैलेंटेड स्क्वाड मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज एक्सपेक्टेड हरा सकता है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म वापस आ सकता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखा सकती है कि भैया इस सीजन में वो भी कंपीट कर सकते हैं. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा. आई थिंक मैनचेस्टर सिटी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे एम्बुएमो एंड उनका डिफेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, सॉरी सिटी की नहीं. मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड कुछ भी नहीं है, जीरो है. मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड जीरो है. तो मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस और मैनचेस्टर सिटी का जो एम्बुएमो है स्पेशली अटैकर जो है वो इस गेम में बहुत जरूरी है. अमाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और ब्रूनो भी कर सकते हैं क्योंकि आई थिंक कुनिया इंजर्ड है. सो यू हैव टू सी कि यूनाइटेड के ये प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं. सिटी को जेल करवाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को और उन्हें हालैंड को गेम में लाना पड़ेगा. अगर हालैंड गेम में आ गए, फॉर्म में आ गए, तो हालैंड ही गोल स्कोर करके मैन सिटी को इजीली ये मैच जिता देंगे. तो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी का मेन एम रहेगा कि हालैंड को किस तरीके से गेम में लाएं और उनसे गोल करवाएं. यूनाइटेड का मेन फोकस रहेगा एम्बुएमो पे और उनके डिफेंस पे कि वो कैसे उन्हें रोक सकते हैं. अगर मैं लाइनअप्स की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लाइनअप जो है वो बेसिकली सिमिलर ही रहेगा एक्सेप्ट फॉर कुनिया. आई थिंक लेमन्स आएंगे, उनाना तो है नहीं, तो लेमन्स आएंगे, और जो उनका लाइनअप है वो मोस्टली सेम ही रहेगा. सिटी अपने लाइनअप में चेंज कर सकती है क्योंकि ओमार मामूश इंजर्ड हो गए हैं, फिल फोर्डन इंजर्ड हो गए हैं, जॉन स्टोन्स इंजर्ड हो गए हैं. सो विल हैव टू सी कि सिटी कौन कौन से प्लेयर्स को लेके आती है, कैसे सेटअप करती है. बट इन जनरल अगर हम पेपर की बात करें तो सिटी आर फेवरेट्स. मैं एक्सपेक्ट करूंगा सिटी को 3-1 से हराने का मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने होम ग्राउंड में. बट आई नीड टू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना अच्छा कर सकती है और कितना compete कर सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट द पहले वाली सिटी साइड जहां पे सारे प्लेयर्स अच्छे थे, जहां पे सब प्लेयर्स जेल हो रहे थे और जहां पे एवरीथिंग वाज क्या था कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस वाली साइड नहीं है मैनचेस्टर सिटी, एंड आई होप कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो मैनचेस्टर सिटी का कुछ कर पाएगी. विल हैव टू सी. आई एम स्टिल गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू सिटी. मैं कह रहा हूँ सिटी जीत जाएगी 3-1 से, एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल लूज दिस मैच. बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. विल हैव टू सी कि इस मैच में क्या होगा. अगर रेस्ट ऑफ पीएल मैचेस हैं उनके मैं स्कोर आपके सामने लगा रहा हूँ. मेरे ये प्रिडिक्शन है, जनरल प्रिडिक्शन ही रहेंगे. आई विल एक्सपेक्ट ऑल द टॉप टीम्स टू विन
क्योंकि किसी और का इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है इस बार। कुछ मैचेस इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जैसे चेल्सी का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है, टॉटनहम का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वेस्ट हैम रिसेंट में फॉर्म में आ गई है एंड वेस्ट हैम टॉटनहम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली अपने होम ग्राउंड में। टॉटनहम लास्ट मैच हार गया था और वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस गिर गया है। विल हैव टू सी कि हाउ टॉटनहम परफॉर्म्स। शावी सिमंस विल बी स्टार्टिंग, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। और ब्रेंटफोर्ड जो है वो अपने ग्राउंड में आई थिंक चेल्सी को प्रॉब्लम कर सकती है। ऑल्दो ये डिप्लीटेड ब्रेंटफोर्ड है, इसमें उनका कोच नहीं है, इसमें कुनिया नहीं है, इसमें उनके कुछ प्लेयर्स जो जा चुके हैं, आई थिंक विसा भी नहीं है, तो ब्रेंटफोर्ड भी डिप्लीटेड है। चेल्सी भी अभी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, तो विल हैव टू सी कि चेल्सी और टॉटनहम का मैच कैसे आता है। बट आई एक्सपेक्ट other teams to do well. I expect Liverpool to win their match and I expect Arsenal to do well in their match. तो we'll see कि क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट देखने को मिलता है एंड कैसा आगे ये प्रीमियर लीग का सीजन वीक जाता है। तो टू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस, आपको क्या लग रहा है कौन सा अपसेट हो सकता है, कौन सा क्या होगा। विल कम बैक टू यू इन another 2 days टाइम और इसके बाद इसका रिव्यू डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, और कुछ अलग से न्यूज आई तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। ये था मेरा छोटा सा वीडियो ऑन द हैपनिंग्स अराउंड द फुटबॉल वर्ल्ड। लाइक से सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और हमें हमेशा चाहते रहो। I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.